के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिशवॉशर को किस तरीके से प्रॉपर क्लीनिंग करें, किस तरीके से मेंटेन करके रखें और किस तरीके से हमारा डिशवॉशर लाइफ एंड परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छा कर सके। आप सब जानते हैं किसी भी मशीन या फिर अप्लायंस को लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी या फिर स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या आप भी डिशवॉशर खरीद लिए हैं या फिर डिशवॉशर यूज़ कर रहे हो या फिर आप नया डिशवॉशर परचेज़ करने का प्लान कर रहे हो, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं डिश वॉशर को हम किस तरीके से क्लीन कर मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आता है क्लीन फिल्ट्रेशन। जैसे आप देख रहे हो कि फ़िल्टर है ये और इसे हमें किस तरीके से क्लीन करना आता है। ये कॉम्बिनेशन होता है 3 पार्ट्स में क्लीन होता है और कॉर्ड फिल्टर का। डिश वॉशर के अंदर क्लीनिंग के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल्स रेसिड्यू आपके बर्तनों पे रह जाते हैं वो सारे फिल्ट्रेशन के अंदर में कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस फिल्ट्रेशन को किस तरीके से हमें रेगुलर बेस पे क्लीन करना चाहिए और इसे किस तरीके से क्लीन करने का पर्पस भी यही है कि फ़िल्टर को हमें क्लीन करता है और इसलिए इसकी क्लीनिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ़िल्टर को सारा रिमूव कर लिया है। देन हमने नॉर्मल सा डिश लिक्विड लिया है एंड एक स्पॉन्ज लिया है और एक लेंगे हम ब्रश। तो किस तरीके से ये 3 पार्ट्स में अलग अलग तरीके से डिवाइड होता है वो आपको मैं बता देती हूँ। तो इस तरीके से हमने ओपन कर लेना है एंड ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। रनिंग टैप वाटर में ही इसे वॉश करना है। देन इसके बाद में हम डिश लिक्विड से हम इसे क्लीन करेंगे। आप देख सकते हो फ़िल्टर मेरा डिश वॉशर का नीट एंड क्लीन है। वो किस तरीके से, तो आगे मैं इसके बारे में आप प्रो टिप दूंगी कि किस तरीके से आप अपने डिश वॉशर के फ़िल्टर को क्लीन रख सकते हैं। एंड देन अब मैं क्लीनिंग करके भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिश लिक्विड सॉप लिया है एंड स्पॉन्ज की सहायता से मैं उसे इनर साइड एंड आउटर साइड से मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। साथ ही में स्मॉल ब्रश की सहायता से भी आप इसे क्लीन कर सकते हो ताकि इसके अंदर फूड्स के जितने भी पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाए एंड फिल्टर चॉकअप ना हो एंड फिल्टर अच्छे से काम करे और फ़िल्टर की अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। हमने जितने भी 3 पार्ट्स इसके रिमूव किए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप ब्रश की सहायता से, स्पॉन्ज की सहायता से क्लीन कर लेना है इनर साइड एंड आउटर साइड। फ़िल्टर से सिंपल सा लॉजिक है। जब आप डिश वॉशर के अंदर वॉशिंग के लिए यूटेंसिल लोड करते हैं तो उस समय आपने बर्तनों के ऊपर फूड पार्टिकल्स है उन्हें आपको रिमूव कर लेना है, वॉश कर लेना है। यहाँ पे आपको मैं प्रिवेंस करने की, कंप्लीटली वॉश करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पे सिंपल से हमने स्पून की सहायता से जितने भी फूड है वो लेफ़्ट ओवर है उसे हम रिमूव करेंगे। वो करने आप अच्छे से करना सीख लिया है तभी आपके बर्तनों पे कोई लार्ज फूड पार्टिकल्स नहीं है। तो एवरी 4 to 5 साइकिल के बाद में आप फिल्ट्रेशन को सिंपली क्लीन कर सकते हो। एंड अगर आपके वॉशिंग करते हुए जब वॉशिंग लोड किया है तब फूड आपने रखा हुआ है, मतलब आप कंप्लीटली लेफ़्ट ओवर फूड को रिमूव नहीं किया है, तो देन आपके फिल्ट्रेशन को सिस्टम को एवरी 2 वॉशिंग के बाद में क्लीन करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें आप इस तरीके से डिश वॉशर के फ़िल्टर को, सिस्टम को क्लीन कर सकते हो तो आपका डिश वॉशर हमेशा बेस्ट परफॉर्म करेगा। देन सेकंड स्टेप आता है क्लीनिंग स्प्रे आर्म्स का। जैसे आप इसका फ़ैन देख रहे हो तो डिश वॉशर के फ़ैन को भी हमने रिमूव कर लिया है। देन इसके मैं टूथपिक की सहायता से इसके अंदर फूड के पार्टिकल्स कोई अब्जॉर्ब हो चुके हैं तो उसे मैं क्लीन कर रही हूँ। आप ब्रश की सहायता से कोई भी इस तरीके की चीज़ से आप इसे निकाल सकते हो एंड रनिंग वाटर में इसे क्लीन कर सकते हो। जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ उस तरीके से ही आपको क्लीन करना है। एंड इनके जो भी पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है इस फिल्टर के, उसे भी आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे वीडियो में बताया जा रहा है उस तरीके से आपको क्लीन करना है। हमने फ़िल्टर के सारे पार्ट्स को क्लीन कर दिया है। देन हम अब करते हैं
इनसाइड क्लीन करने के लिए, जहाँ पे हमने स्पॉन्ज लिया है एंड डिस लिक्विड लिया है एंड इसे हमने अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो इनर साइड के पार्ट को भी क्लीन करना स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमने स्टेप बाय स्टेप क्लीनिंग करना है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की गास्केट दिख रही है, इसे भी आपने क्लीन करना है क्योंकि इसके अंदर फूड के पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं और वो कई बार स्मेल आती है। बैड स्मेल आए जब भी आपके डिश वॉशर के अंदर, तो अब आप समझ लीजिए कि आपके बर्तनों की साइकिल कंप्लीट अच्छे से वॉश नहीं हो रही है, उनके अंदर बैड स्मेल आ रही है। तो आपको आइडिया आ जाएगा क्योंकि बर्तन भी हमारे क्लीन नहीं हो रहे हैं और इसमें भी बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो ज़रूरी है हमें डिश वॉशर को नीट एंड क्लीन करना। यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज की सहायता से इसके डोर को एंड इनसाइड सारी चीज़ों को क्लीन कर दिया है। अब बारी है हमें इसके रैक को फर्स्ट टाइम रिमूव किया था, देन अब दोबारा से हम इसके अंदर रखेंगे। आप ये आउटडोर एरिया में भी क्लीन कर सकते हो। मैं तो इसी के साथ में अभी 40 मिनट्स का साइकिल ऑन करूँगी, देन ये भी साथ साथ में ही वॉश हो जाएंगे। तो साथ में थोड़ा सा इसे निकालना इजी है एंड देन इसे अरेंज करना दोबारा से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आसानी से कर सकते हो, इसे अच्छे से इनसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप जिस जिस तरीके से हमने सारे पार्ट्स इसके रिमूव किए हैं स्मॉल साइज़ में, इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स को इनसाइड दोबारा से हमने अप्लाई कर देना है डिश वॉशर के इनसाइड, ताकि ये जितने भी रैक्स है वो भी साथ साथ में वॉश हो जाए एंड डिश वॉशर हमारा नीट एंड क्लीन हो जाए। यहाँ पे अब बारी है हमने फ़िल्टर को जिस तरीके से रिमूव किया था उसी तरीके से दोबारा से फिक्स करना है। तीनों पार्ट्स को हमने जो अलग अलग तरीके से रिमूव किया था उन्हें दोबारा से हमने उसी तरीके से फिक्स करना है एंड दोबारा से हमने इसके अंदर अप्लाई कर देना है एंड चेक करना है कि हमने सारी चीज़ें जो फ़िल्टर या फिर इसका फ़ैन हमने रिमूव किया था वो दोबारा से वर्क कर रहा है या नहीं, वो अच्छे से फिटिंग हुई है नहीं, वो सारी चीज़ें श्योर करने के बाद में ही हमने डिश वॉशर को ऑन करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारी सेटिंग मैंने अच्छे से कर दी है एंड अब बारी है इसे साइकिलिंग ऑन करने की। तो इसमें मैं 40 मिनट्स का साइकिलिंग ऑन करूँगी ताकि मेरा डिश वॉशर इनसाइड से भी अच्छे से क्लीन हो जाए। अगर आपके डिश वॉशर में बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रही है तो आप इसके अंदर डिश लिक्विड सोप के साथ में विनेगर ऐड करके इसी में 40 मिनट्स का साइकिल ऑन कर देना, तो आपका डिश वॉशर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मेरे डिश वॉशर में इस तरीके से बैड स्मेल नहीं आ रही थी क्योंकि मैं इसे आगे आपको टिप दूंगी कि वो मैं चीज़ें करती रहती हूँ, उसी से मेरा डिश वॉशर क्लीन रहता है, इसका फ़िल्टर चॉकअप नहीं होता है और ये नीट एंड क्लीन होता है एंड बैड स्मेल भी नहीं आती है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 मिनट्स का साइकिल कंप्लीट हो चुका है एंड सारे रैक्स एंड फिल्टर सब चीज़ क्लीन हो चुकी है एंड डिश वॉशर नीट एंड क्लीन हो चुका है, बैक्टीरिया मुक्त हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं एक क्लॉथ से इसे वाइप अप कर दूंगी और आप देख सकते हो कितना शाइनिंग एंड नॉर्मल ही मैंने डिश लिक्विड से इसे क्लीन किया है, ना ही कोई टैबलेट ऐड की थी। 40 मिनट्स का मैंने साइकिल ऑन किया था, उसमें मैंने कोई टैबलेट ऐड नहीं की और ऐसे ही मेरा डिश वॉशर नीट एंड क्लीन हो गया है। तो इसके लिए स्टार्टिंग से ही हमें क्या टिप्स है जो मैं आपको देने वाली हूँ आगे, वो सारी टिप्स का आप उपयोग करोगे ना तो आपके डिश वॉशर में से बैड एंड फाउली जो स्मेल आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी एंड आपका डिश वॉशर नीट एंड क्लीन रहेगा। मेरा डिश वॉशर हैफले ब्रांड का है और ये इनबिल है, इसलिए आउटसाइड से मुझे क्लीन करने की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रो टिप की। तो ये प्रो टिप मैं ज़रूर अपने डिश वॉशर के साथ में डेली रूटीन में मैं करती हूँ ताकि मेरा डिश वॉशर का फ़िल्टर है वो चॉकअप ना हो। जब भी आप अपने डिश वॉशर में बर्तनों को अरेंज करें, ऑर्गेनाइज करें, उससे पहले फूड्स के जितने भी पार्टिकल्स है या आपके बर्तनों में जितने भी फूड पार्टिकल्स है उन्हें रिमूव करने के बाद में ही आपने डिश वॉशर के अंदर बर्तनों को अरेंज करना है, क्योंकि ये डिश वॉशर के अंदर फ़िल्टर में जाके ये चॉकअप कर देते हैं और इस तरीके से आप डिश वॉशर का फ़िल्टर ख़राब हो
सकता है या फिर आपका बड़ा कोई खर्चा इसके अंदर आ सकता है। तो जब भी आप अपने डिश वॉशर के अंदर बर्तनों को अरेंज करें, उससे पहले आपने रिंस आउट कर देना है, बचे हुए फूड के पार्टिकल्स है वो रिमूव कर देना है, ताकि आपके डिश वॉशर में क्लीनिंग रहे, अच्छी बैड स्मेल ना आए, कोई फूड के पार्टिकल्स फ़िल्टर को जाके चॉकअप ना करे और आपके फ़िल्टर आपका डिश वॉशर हमेशा लॉन्ग लास्टिंग एंड अच्छा ड्यूरेबल चलता रहे। इसी वजह से सारे स्टेप को आप फॉलो करते रहोगे तो डिश वॉशर को आपको बार बार डीपली क्लीन करना नहीं पड़ेगा। बस आप रूटीन के कामों में जब भी बर्तनों को आप वॉश करें, डिश वॉशर में अरेंज करें, तो उससे पहले ये सारे टिप्स आपको आने चाहिए। ये सारे टिप्स आप फॉलो करोगे तो आपका डिश वॉशर नीट एंड क्लीन रहेगा और हमेशा फ्रेश रहेगा। यहाँ पे मैं बर्तनों को इस तरीके से रिंस करने के बाद में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप हमने बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो बहुत सारे बर्तन हम एक साथ में डिश वॉशर के अंदर अरेंज कर सकते हैं, ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बच सके और हमारी जो टैबलेट्स है उसका भी अच्छा उपयोग हो और हम अच्छे से सारे यूटेंसिल को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। एक ही बार में हमने अच्छे से सारे डिश वॉशर को लोड लगा देना है। देन हम मॉर्निंग से नाइट में भी हम डिश वॉशर को जब भी अरेंज करके ऑन कर देते हैं तो मॉर्निंग में आपको फ्रेश एंड नीट एंड ड्राई बर्तन आपको वॉश किए हुए हैं मिलेंगे। आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। आप भी अगर डिश वॉशर लेना चाह रहे हो या फिर आपकी कोई क्वेरी हो, आपके कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना। मैं ज़रूर इसके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तो आई होप आज का ये डिश वॉशर डीप क्लीनिंग वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।